मैं समर रज़ा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल IMCHS पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की क्लास 11th की काउंसलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल की काउंसलिंग अलग अलग अपने अपने कैंपस में होती है। इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग इस बार भी हो रही है, आपको जाना पड़ेगा कैंपस में। तो पहले मैं आपको बॉयज़ स्कूल की 11th की काउंसलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ और सबके बारे में अगली वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो क्लास 11th के लिए बॉयज़ स्कूल में काउंसलिंग सबसे पहले 11th मैथ्स की है, जो कि 7 अक्टूबर को है, 7/10/2020 को। तो पहले अनरिजर्व की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 99.667 से लेकर 97.2% तक के बच्चे जो है वो आएंगे काउंसलिंग के लिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें 97.6% से लेकर 92.667 तक के बच्चे आएंगे काउंसलिंग के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें 95% से लेकर 92% तक के बच्चे इसके बीच जिनका परसेंटेज आया है क्लास 10th में, वो आएंगे काउंसलिंग के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो उसमें 98.25 से लेकर 95.8 तक के इसके बीच में जिनका परसेंट आया वो आएंगे एडमिशन के लिए। फिजिकली चैलेंज कोटा जो है उसके अंतर्गत 93.5 से लेकर 92.5% तक इसके बीच के आने वाले बच्चे काउंसलिंग के लिए स्कूल में आएंगे। अब हम बात करते हैं 11th बायोलॉजी ग्रुप की काउंसलिंग के लिए, जो कि है 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को। तो उसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी में 99.5% से लेकर 97.2% तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 98% से लेकर 93% तक के बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे। बात करें एसटी कैटेगरी की तो उसमें 90% से लेकर 88.6% तक के बच्चे जो हैं इसके बीच के जिनका परसेंट आया 10th में वो आएंगे काउंसलिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 98.75% से लेकर 96% तक के जो बच्चे हैं वो आएंगे काउंसलिंग के लिए। बात करें फिजिकली चैलेंज कोटा की तो उसमें 91.2% से लेकर ऊपर तक के बच्चे जो हैं वो वहाँ से लेकर आगे तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। अब हम बात करते हैं 11th आर्ट्स और कॉमर्स को, जिसकी काउंसलिंग रहेगी 9 अक्टूबर को, 9/10/2020 को। तो उसमें बात करें जनरल कैटेगरी की 98% से लेकर 95.2% तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। फिर बात करें एससी कैटेगरी की, एससी में 95% से लेकर 91.2% तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी में 91.4% से लेकर 87.4% तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। उसके बाद बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो उसमें 98% से लेकर 94.4% तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। बात करें फिजिकली चैलेंज कोटा की तो उसमें 89.2% से लेकर आगे तक के जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए आएंगे। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने डेट्स तो आपको बताई ही हैं कि 11th की जो काउंसलिंग है 7 अक्टूबर, 11th बायो की काउंसलिंग 8 अक्टूबर और 11th आर्ट कॉमर्स की काउंसलिंग 9 अक्टूबर को है। टाइम रहेगा 10 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक, सबकी टाइमिंग 10 से 2 ही है। और अनुमानित फीस जो है मैथ्स बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स तीनों की जो है अनुमानित फीस 5,000 रुपये है। 5,000 आपको साथ में लाने हैं। और अगर 11th में आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो। अब बात करते हैं पेड सीट की। पेड सीट सिर्फ क्लास 11th में और सिर्फ बॉयज़ स्कूल में है। तो पेड सीट जो है उसकी काउंसलिंग रहेगी 15 अक्टूबर को। पेड सीट की काउंसलिंग क्लास 11th के लिए 15 अक्टूबर को काउंसलिंग है। उसमें आपके 25,000 रुपये लगते हैं, 5,000 प्लस 20,000 रुपये। तो आपको पेड सीट के लिए 15 अक्टूबर को जब आप काउंसलिंग के लिए आइए तो 25,000 रुपये आपको लेकर आने हैं। अब मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने फॉर्म भरा था तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ोटो मिली थी, वो आपको फ़ोटोकॉपी लेकर आना है। आपको अपने पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो लेकर आना है। आपको एग्ज़ाम जो आपके 10th की मार्कशीट का वो रहेगी कॉपी, वो आपको लेकर आना है। आपको अपने प्रीवियस स्कूल से टीसी लेकर आना है। साथ ही अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसी कैटेगरी के हैं आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लाना है। फिजिकली चैलेंज कोटा अगर आपका है तो आपको बीएचयू का जो बोर्ड है उसके सामने उपस्थित होकर 40% से अधिक विकलांगता का वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय कोटा वाले हैं तो एलटीसी सेल से प्रमाणित वो प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। आपके लास्ट स्कूल द्वारा दिया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड, मेन आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आना पड़ेगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसको प्रूव करे, डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करे, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। आपका जो उसमें जैसे रहेगा एक एक करके आपका नाम बुलाया जाएगा। आपको उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल होना है हर हाल में। अगर आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहते हैं या फिर पूरी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और बाद में आप इस पर कोई दावा नहीं कर पाएंगे। तो आप सारी चीज़ें, सारे प्रमाण पत्र और पैसे फीस के साथ वहाँ पर उपस्थित रहिएगा समय पर, अन्यथा आपका एडमिशन कैंसिल करके किसी और को दे दिया जाएगा।
ये था 11th के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। 11th गर्ल्स स्कूल के लिए अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे, और कल आपको 6, 9 से रिलेटेड जो काउंसलिंग का जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम ये इन्फॉर्मेशन आपको सही वक्त पर पहुंचा देते हैं, बहुत ही मुश्किल से बहुमूल्य वक्त निकाल कर हम पहुंचाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, IMCHS को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।